हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ LIC डबल AO का एग्जैक्ट मेमोरी बेस पेपर, जो कि आपका मतलब प्रीवियस 2019 में शायद AO का पेपर हुआ था। प्रीलिम्स लेवल का रीजनिंग का पूरा का पेपर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। 35 क्वेश्चंस होगा, तो मैं फटाफट बताता हूँ कि इसका जो होगा फटाफट मैं करवाऊँगा एग्ज़ाम। मतलब आपको अगर खुद से करना है आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं टाइम भी नहीं दूंगा और मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि वीडियो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे 30 मिनट 35 मिनट के करीब अगर मैं सोच रहा हूँ कि उससे मतलब उसमें ही मैं ख़त्म करूँगा, तो इसीलिए कोई बेसिक मैं नहीं बताऊँगा, मैं अपना अप्रोच दिखाऊँगा कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं, अप्रोच बताऊँगा। इससे पहले मैं किया हूँ आपका सिडबी का मेमोरी बेस्ड पेपर किया हूँ। 2 आवर्स का पेपर हुआ, तो उसमें 40 क्वेश्चन था, उसमें लेंदी था तो वो हुआ था। लेकिन इसमें 35 क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल इजी लेवल का आया हुआ था, तो मैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जो होगा मतलब पूरा रॉ होगा। मैं ये क्वेश्चन पहले देखा भी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मैं खुद से PDF बनाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन नहीं लाया हूँ। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने यहाँ से होगा। जैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखूंगा फटाफट आंसर करने की कोशिश करूंगा, वैसे फटाफट मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। केसेस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा पजल में, ठीक है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो चलिए फटाफट और ज़्यादा बातचीत ना करके शुरू करते हैं। आप चैनल में विजिट कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो PDF के लिए। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कशन ग्रुप है और एक चैनल लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फटाफट हो गया, बातचीत हो गया, ज़्यादा बातचीत ना करके हम शुरू करते हैं। देखिए पजल है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि वाइट कलर यूज़ करने के लिए। देखते हो वाइट अच्छा लगेगा या नहीं। चलिए वाइट से यूज़ करते हैं आज। चलिए चलिए 10% ABCDE टी आर सिटिंग इन ए सिंगल रो। मैं कर रहा हूँ जैसे मैं एग्जाम में करूँगा, या फिर मैं अपने अपने तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ, इससे आप लोगों को अप्रोच पता चलेगा, आप लोग भी फास्ट कर सकते हो इसके वजह से। टी आर सिटिंग इन ए सिंगल रो एंड ऑल आर फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। सब नॉर्थ में फेस करते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ए सीट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। ए जो है ये फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ए है, इधर से भी और इधर से एक केस 1 2 3 4 में ए है, ठीक है। 3% सीट बिटवीन ए एंड बी। ए और 3 इधर भी आएगा, उधर तो नहीं जा सकता। ए और 3 इधर, 1 2 3 में आ जाएगा बी। 10% होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म, 9 10 ये खत्म, ठीक है। 3% ए एंड बी हो गया। सी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट ऑफ सी, सब नॉर्थ में फेस है इसीलिए। 2% सीट बिटवीन सी एंड डी। C1 to D यहाँ पे नहीं आएगा, C D इधर, 1 और 2D इधर ही आएगा और कहीं नहीं जगह है। 3% सीट बिटवीन R एंड C। 1 2 3 में R बैठेगा, C 1 2 3 इधर R बैठेगा, उधर जगह नहीं है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट पे R है, इधर जगह नहीं है R के बाद। 2% सीट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में 2 का गैप है। एस सीट लेफ्ट ऑफ टी, इधर बैठेगा एस। तो एस और टी यहाँ बैठ सकता है, एस और टी और कहीं नहीं बैठ सकता। एस और 1 2 टी यहाँ ही बैठेगा और बाकी कंप्लीट हो गया। 3% और कुछ नहीं। ABCD EPQRST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ABCD बाकी कौन रह गया, ABCD EPQR EPQR। ई और क्यू का इधर में, ई और क्यू का इधर में, ठीक है। कोई तो और चीज़ बताया गया नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। नॉट सेम ऑर्डर। ए सीट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। 3% ए एंड बी। सी सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ बी, हाँ। 2% सीट बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। 3% सीट बिटवीन आर एंड सी, ठीक है। आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर, ये वाला मैं मिस कर दिया, इसीलिए एक बार फिर से देखा, क्योंकि जब इधर में ये हो गया ना आपका, तो मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए। क्योंकि जब पॉसिबिलिटी आ गया मैं सोचा कि एक बार देख ही लेता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ई सीट, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा पता है कि क्या है क्या नहीं, आपको एक बार सिर्फ रीडिंग करना है कि कौन सा छूट गया क्या नहीं। ई सीट्स टू द राइट ऑफ आर। ई जो है आर के राइट में, तो ई इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा।
आपको मतलब खुद से मालूम चलेगा कि हाँ ये सही होगा या गलत होगा, क्योंकि आपको जब ये पॉसिबिलिटी वगैरह देख दिया ना, तो आप एक बार देखोगे कि कौन सा लाइन मिस कर दिया। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं हर एक लाइन के नीचे दाग दे रहा हूँ, पता चलेगा, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं ना, एक लाइन छूट जा ही सकता है। तो एक बार आपको देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये वाला हो गया। अभी इसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन होगा, इसका आंसर करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये तो आप कर ही लोगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू बैठेगा यहाँ पे, क्यू आंसर करोगे निकल जाओगे, इसका आंसर क्यू करोगे निकल जाओगे। तो ऐसे करके मैं इसको करने से टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इसको आप देख लीजिएगा, आपको करना है तो कर लीजिएगा। मैं पाँचों का 5 क्वेश्चन लाया हूँ, आपको दिखाई दे रहा है या फिर मैं अपने आप को हाइड करूँ एक बार। चलिए, पिछले बार अल्लाह आपको दिखाई दिया ना सॉल्यूशन। हाँ, मैं इधर से साइड से कर दिया यार, ये देख लीजिए, मैं साइड में बैठ गया ना, तो सॉरी गाइस, इसको मैं याद ध्यान में रखूँगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसको ये करना होगा मेरे को। ठीक है, मैं छोटा करता हूँ अपने आप को पहले। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, आप देख लीजिए ये आंसर ये आया है, आप सब कर लिए ही होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन से ध्यान में रखूँगा कि यहाँ पे राइट साइड को छोड़ के मैं अगर कर सकता हूँ तो चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन। सॉरी उसके लिए सॉरी, छोटी मोटी गलती माफ। ठीक है, तो चलो फटाफट कंप्लीट करो। ए इज़ द 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ए जो है 20 मीटर ईस्ट है बी में, बी के, तो ठीक है। डी इज़ 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, तो इधर साइड में मैं लिख देता हूँ, डी जो है सी के वेस्ट में है। पॉइंट ई इज़ 45 मीटर साउथ ऑफ डी, अच्छा डी के 45 मीटर साउथ में कौन है, ई है। ठीक है, ई है। हैंड राइटिंग को भी माफ़ करना, बहुत चीज़ माफ़ करना पड़ेगा आप लोगों को। पॉइंट ई इज़ 45 मीटर साउथ ऑफ डी, पॉइंट सी इज़ 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के 30 मीटर इधर हो जाएगा, तो ये वाला इधर में इधर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इधर आ गया जब, तब बी के ऊपर सी बना लेता हूँ, ये लीजिए 30 में सी बना लिया, इधर 15 मीटर में मैं डी बनाऊंगा, और डी के नीचे ये आ गया आपका 30 और ये आ गया आपका 15। ठीक है, यहाँ पे ई बनाऊंगा, सी ये वाला तो हो गया काम। एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, 15 मीटर नॉर्थ मतलब एकदम मिडिल में आएगा, 15 मीटर नॉर्थ में एफ आएगा। हाँ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी और सी के मिड पॉइंट में कौन है, जी है, तो ये वाला 30 होगा, ये वाला 15 होगा, ये वाला 15 होगा, और इसमें ये मिड पॉइंट यहाँ पे एफ भी है, तो जी और एफ में एक लाइन में होगा, और यहाँ पे बी और ये वाला सेम लाइन में होगा। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट हो गया। अभी इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन करके मैं फिर से टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आप लोग खुद से करो। क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने आप, 3 क्वेश्चन था इसमें। चलिए नेक्स्ट फटाफट कीजिए, मैं फटाफट करता हूँ इसको। देखिए ए से एल तक जाएंगे, मैं ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊँगा, बहुत बार बता दिया, अभी चाहिए तो कमेंट करो। ए से एल हम डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन इसमें आपको पूरा सब गेट में आपका डबल है, मतलब ये तो करेक्ट कंक्लूजन नहीं है। बी से के जाएगा, और इसमें सब ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए हर एक गेट में। तो बी से के, बी से एन से के तक तो जा ही नहीं सकते, और एन के इधर तो गैप भी नहीं है, तो ये वाला भी हो गया, तो ये वाला नाइदर हो जाएगा। और 10 नंबर देखिए, ए से बी तक जाएंगे लेकिन इक्वल टू होना चाहिए, ए से बी तक सीधा जाएंगे, इक्वल टू इसमें ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला गलत। के से बी तक जाएंगे, तो के यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, के से सीधा बी चले जाएंगे, एक में इक्वल टू का साइन नहीं, तो ओनली 2। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या हुआ, एन से पी तक जाएंगे, पी यहाँ है, एन कहाँ, एन इधर है, तो एन से सीधा जाएंगे आर से जाएंगे पी, एक छोड़ के है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हो जाएगा। एन से के जाएंगे, तो एन से के जब हम जाएंगे तो एन से आर जाएंगे, तो आर से के इक्वल टू है, तो के से एन इक्वल टू एकदम सही है, तो ये वाला बोथ आएगा। इतना ही फास्ट होगा इनइक्वलिटी। भी से एस तक जाएंगे और एस से भी तक जाएंगे, भी से एस तक जाएंगे तो मतलब इक्वल टू होना चाहिए, तो भी से कहीं जा भी नहीं सकते। और कहाँ है, एस से भी जाएंगे, एस से हम जाने के लिए एस से भी कहीं नहीं जा सकते। और ये वाला देखिए, भी से एक बड़ा है और भी से छोटा है,
तो ये वाला आइदर और हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। कैसे इसका बेसिक अगर चाहिए तो आप बताना, कमेंट करना, मैं बेसिक का इनइक्वालिटी वीडियो डालूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक बताऊंगा नहीं, अभी मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। के से ए, के से इक्वल टू होके आर गया, आर से ए भी इक्वल टू होके ही गया, तो ये तो ज़रा सा गलत हो जाएगा। और के से ए अगर मैं इधर से करूँ ना, तो देखिए ये आइदर और के चक्कर में ऐसा दिया गया है, लेकिन इसमें ओपन है, इधर भी ओपन है, तो आइदर और तो हरगिज़ नहीं आएगा। लेकिन के से ए तक मैं सीधा इक्वल टू में जा सकता हूँ, तो इसमें भी ओनली 2 इज आंसर, ठीक है। हो गया पाँचों के पाँचों। अरे बाप रे, लंबा चौड़ा एक है। देखिए पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ये वाला पजल है, इस पजल खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको करूँगा। अच्छा, 6 टीचर PQRSTRSU अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेज 15 and 28 जनवरी अप्रैल जुलाई, 15-28 जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी 15 और 28 अप्रैल 15 और 28। ये वाला मैं सब कुछ पहले बार कर रहा हूँ, आप लोगों को विश्वास होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन सच में मैं ये पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं किया उससे पहले ये वाला। प्रीलिम्स का क्या सॉल्व करूँ, मेंस का होगा तो एक बार देखता हूँ, लेकिन प्रीलिम्स का आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ। अप्रैल और जुलाई, 15 और 28 जुलाई। जो है सच बताता हूँ, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर देख के आप लोगों के सामने मैं वाहवाही लेके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, मेरा एग्ज़ाम तो वैसे निकलेगा नहीं। चलिए देखते हैं क्या बोला है। जनवरी अप्रैल और जुलाई दे और सेमिनार डिफरेंट सब्जेक्ट। अरे बाप रे, इसमें तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तो आपका ये भी दे दिया है। तो ये वाला इसमें मैं करूँगा अपना नाम लिखूँगा, इसमें सब्जेक्ट, इसमें नाम और इसमें सब्जेक्ट। चलिए ये वाला तो हो गया, इसमें ये वाला डिवाइडर, ठीक है। चलिए जनवरी होता है 31 डेज का, अप्रैल कितने डेज का होता है, मार्च अप्रैल 30 डेज का, जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई भी 31 का होता है, ठीक है। टी अरेंज द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। टी जो है वो 30 डेज में रहता है, मतलब टी हो ना हो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन टी एंड द जियोग्राफी। T1 जियोग्राफी में कहीं भी हो सकता है। ओनली 3 टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री 3 जियोग्राफी। नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर क्यू, सेम पर्सन सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड द सेमिनार हिस्ट्री। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर क्यू, क्यू के आगे जितना लोग है, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड द सेमिनार, हु क्या, क्यू इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ हिस्ट्री। एक बार लाइन को मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर क्यू, क्यू से पहले, इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर द वन हिस्ट्री, ठीक है। ये वाला ठीक है, क्यू से ऊपर और हिस्ट्री के नीचे सेम होगा। ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द फिजिक्स, क्यू 2 फिजिक्स, चलो आ गया। आर अटेंड द सेमिनार ऑफ बायोलॉजी, आर का जो है वो बायो बता दिया गया है, ठीक है। यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के जस्ट बाद यू आएगा। एस जस्ट नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। तो एस कहाँ पे होगा, एस या तो जनवरी में होगा या तो जुलाई में होगा, ठीक है। तो एस अप्रैल में तो हो ही नहीं सकता कहीं पे भी, ठीक है। Q and P does not attend the seminar of economics and geography. Q and P इको का सेमिनार अटेंड नहीं करता और जियो का सेमिनार अटेंड नहीं करता। ये तो मैं फिर से अपने मुंह के ऊपर लिख दिया, ये देखिए, हटा देता हूँ अपने आप को, ठीक है। कुछ नहीं, Q और P जो है इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी नहीं पढ़ता, ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू करूँ।
टी यहाँ है, एक गैप देकर अगर जियो मैं इधर करता हूँ और जियो और 3 हिस्ट्री, 1 2 3 हिस्ट्री यहाँ आता है, और T1 छोड़ के अगर मैं जियो यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के हिस्ट्री यहाँ आता है। तो हो ना हो जियो और हिस्ट्री यहीं पे होगा। अगर टी यहाँ पे है, एक छोड़ के जियो यहाँ करूँ, 1 2 3 छोड़ के हिस्ट्री यहाँ होगा, जियो यहाँ हिस्ट्री यहाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जियो और हिस्ट्री में मतलब ये वाला ही हो रहा है। तो मुझे ना एक काम तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुझे लेना ही होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ एक बार, नहीं तो बाद में फटाफट कंप्लीट कर दूंगा। तो पहले एक ही केस चेक करता हूँ। तो हिस्ट्री के नीचे जितना है, तो हिस्ट्री के नीचे जितना है क्यू के ऊपर उतना ही है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। फिर क्यू अगर यहाँ आ गया तो क्यू 1 और 2 छोड़ के फिजिक्स नहीं आएगा, तो ये वाला ज़रा सा गलत हो जाएगा। हिस्ट्री और जियोग्राफी इसमें तो ये वाला केस बनेगा नहीं। तो जियोग्राफी में मुझे ये बनाना पड़ेगा, एक छोड़ के, और 1 2 3 छोड़ के हिस्ट्री मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। हिस्ट्री के नीचे और क्यू के ऊपर ये है, क्यू और 1 2 छोड़ के फिजिक्स यहाँ आएगा। ठीक है, फिजिक्स यहाँ आ गया। अभी क्या है, अभी एस और यू लगातार आएगा, एस और यू लगातार यहाँ आ सकता है और एस और यू लगातार यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आ सकता है, तो इसका भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। एस एस क्यू और पी जो है ज्योग्राफी ये नहीं बनेगा, तो क्यू फिजिक्स हो गया। आर बायो, आर का बायो का जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो एस तो सिर्फ और इन 2 जगह पे ही बैठेगा एस। तो एक बार के लिए इसको भी देख लेता हूँ, इधर जियो लिखता हूँ, इधर 1 2 3 छोड़ के हिस्ट्री इधर लिखता हूँ। अगर हिस्ट्री इधर लिख दिया तो क्यू यहाँ होगा, क्यू और 1 2 छोड़ के ये वाला फिर से ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला अगर गलत हो गया तो इतना फटाफट आपको वहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे हिस्ट्री करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे जियो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जियो कर दे, हिस्ट्री यहाँ कर दे, तो क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ गया, और क्यू और 2 में फिजिक्स है, 1 2 में फिजिक्स इधर आ जाएगा, फिजिक्स इधर आ गया, क्यू 2 में फिजिक्स इधर आ गया, हिस्ट्री हो गया, ये वाला हो गया, क्यू हिस्ट्री भी हो गया। अभी एस और यू बचा है, एस और यू का जगह यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एस और यू मैं इधर कर सकता हूँ, क्योंकि एस इधर तो हो ही जाएगा। एस और यू इधर कर दिया। आर बायो है, आर का बायो इधर में मैं लिख दिया। आर का बायो जब भी लिख दिया तब जियोग्राफी में बचा कौन, एस यू कौन बच गया, देखना पड़ेगा। पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी ही बच गया, पी क्यू आर एस टी यू। तो देखो पी जियोग्राफी नहीं होगा, ये देखिए बता दिया है पी जियोग्राफी नहीं होगा, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा। पी जियोग्राफी आ रहा है कहीं ना कहीं। फिर इधर देखना पड़ेगा, इधर में अगर मैं देखूँ एक बार के लिए, मैं एस और यू को यहाँ रख देता हूँ। एस और यू को यहाँ रखने के बाद आपका आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बायो, पी मुझे यहाँ आएगा और पी हिस्ट्री बन सकता है। पी अगर हिस्ट्री बन सकता है, क्यू इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा और यू इकोनॉमिक्स बन जाएगा, और यू अगर इकोनॉमिक्स बन गया तो जो बच गया वो उसको क्यू लिख दो, और ये वाला केस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला केस कंप्लीट हो गया। क्यू का क्या होगा, क्यू होगा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री होगा शायद, हाँ केमिस्ट्री होगा, क्यू केमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग था इसका। जो ये वाला हो गया, अभी इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करवाऊंगा। ये 5 क्वेश्चन था, 14 15 16 17 18, तो हमने 18 क्वेश्चन कर भी लिया है। ठीक है, 18 का 18 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया है। 18 मिनट 50 सेकंड का टाइम हुआ है। तो अगर ये एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता तो लगभग आपका 13 से 14 मिनट में हो जाता 18 क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा हो जाता। मैं तो बातचीत कर रहा हूँ। देखिए फटाफट करेंगे। ये सिंगल क्वेश्चन है, 19 नंबर। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द नंबर ये इन हुइच द डिजिट आर सेम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो देखिए 6 7 8, 6 से 8 9 10 नहीं होगा, 3 4 3 4 5 6 7 8 नहीं, 3 4 नहीं, अच्छा 8 9 10 8 9 नहीं हो, 4 5 6 7 4 5 6 7 4 से 7 तक आ रहा है। 2 3 4 5 6, 2 से 6 तक आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, 5 से 8 तक आ रहा है, 9 10 7 8 9 10 नहीं होगा, 5 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मोर देन 3, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, 4 हो रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्टेन पैटर्न फाइंड द वन डस नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसको करवाना पड़ेगा, इसको आप कर लीजिए।
ई का 5, सी का 3, ए का 1। ये एसएससी वाला पैटर्न है। क्यू का 17, ओ का 15, एम का 13, जी का 7, ई का 5, सी का 3। क्या क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस, F6, B2, D4। इसमें गड़बड़ लग रहा है मेरे को, शायद 2 4 ऐसा नहीं होगा। ये भी देख लेते हैं। 13, किंग ए के 11 और आई 9, -2 -2। तो ये डी ही जो ग्रुप में नहीं आएगा। क्या है ये डायरेक्शन? अरे वाह, 7% बाइंग डिफरेंट आइटम्स वन आफ्टर अनदर, सेम ऑर्डर में नहीं। 1% बाइस आइटम बिटवीन क्यू एंड आर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो 7% है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 1 2, बाप रे, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है अपना, मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है। अच्छा क्या बोला है? 1% बायस आइटम बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर में 1% का गैप है। 3% बाई आइटम बिटवीन एस एंड क्यू, एस और 3 में क्यू का गैप। टी बायस आइटम इमीडिएटली बिफोर भी, टी भी से इमीडिएटली पहले। तो मैं इसको मतलब पहले बनाता हूँ और इसको आखिर में बना देता हूँ फिर। ठीक है, जो सबसे पहले खरीदेगा वो यहाँ पे आएगा और जो सबसे आखिर में खरीदेगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टी भी के जस्ट आगे आएगा। एस बाई बिफोर टी, एस जो है वो टी के भी आगे खरीदेगा, लेकिन इमीडिएट आगे ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो एस यहाँ पर कहीं पे आएगा, फिर टी, फिर भी आएगा, ऐसा करके कुछ। मोर देन 2% आर बाइंग आइटम बिटवीन टी एंड एस, टी और एस में 2 से भी ज़्यादा आदमी का गैप होना चाहिए, 2 से भी ज़्यादा आदमी का गैप होना ही चाहिए। डब्ल्यू बाइस बिफोर पी, डब्ल्यू पी के आगे बैठेगा। ये तो बहुत ही गंदा वाला अरेंजमेंट बनेगा मेरे हिसाब से। एस से आगे तो कोई है नहीं, तो मैं अगर एस को यहाँ बैठाता हूँ, 1 2 3 छोड़ के अगर मैं क्यू यहाँ बैठाता हूँ, क्यू और 1 को छोड़ के आर में यहाँ बैठाता हूँ, तो पॉसिबिलिटी बनवाना पड़ेगा इसमें, कुछ है क्या नहीं जा सकता। तो देखिए टी और भी का जगह यहीं पे बचेगा, टी और भी, लेकिन टी और भी यहाँ पे बैठेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा का टी और भी में गैप चाहिए। तो मैं आर को एक बार के लिए इधर में कर देता हूँ, आर को इधर में कर दिया तो टी और भी में जगह यहाँ बच जाएगा। तो टी और भी में जगह यहाँ बच गया, तो टी तो 2 से ज़्यादा मिल ही गया, टी और भी यहाँ हो गया, और पी से आगे डब्लू, तो पी से आगे डब्लू। अरे वाह यार, बन गया, आसानी से बन गया, आसानी से बन गया। जब तक मतलब बनेगा तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, तो फिर आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। अभी अगर आप बोलोगे तो मैं इसको चेक करके बता दूंगा, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ी आपको प्रैक्टिस के लिए तो बाद में करवाता ही हूँ। आपको पजल का सीरीज चल ही रहा है उसमें, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हो गया। इसका क्वेश्चन आएगा, हाँ इसका भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। अरे ये तो लूट लो यार, इसमें तो लूट लो। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, बढ़िया बात है, इसको कर लीजिएगा। मुझे ये दिखा देता हूँ आपको। ये सब मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए मत बोलिए, मैं फटाफट इसका बाकी करता हूँ। अरे वाह, सीलॉक्स, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग। अरे डॉट फॉट मिट गया कहाँ से? ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ऑल रीडिंग्स आर जनरल। तो सारे का सारा रीडिंग्स जो है वो जनरल है। तो कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर जनरल, सारा का सारा बुक्स जनरल नहीं है। सम जनरल आर रीडिंग, बढ़िया है। तो ओनली 2। क्या बोला है? ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, इसमें डॉट गायब। ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्ट्रीम्स, तो ये सब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं आपको पता मालूम ही होगा। अगर मालूम नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं बेसिक क्लास नहीं लाऊंगा, मैं सोचूंगा कि आप लोगों को सब पता ही होगा। ठीक है, सम स्ट्रीम्स आर ट्री इज ए पॉसिबिलिटी, बढ़िया है, पॉसिबिलिटी बन गया। सम स्ट्रीम आर ट्री जी नहीं, तो ओनली 1।
इतना अच्छे से समझा दूंगा ना आपको सिलॉक्स, इतना ही फटाफट होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप फिर कमेंट करने की दे रहे हैं, मैं एक भी कमेंट नहीं मिला इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आपका एक कमेंट मिलेगा ना तो मैं वो 1% के लिए भी बेसिक करवाऊंगा, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए, एक कमेंट तो चाहिए, एक आदमी तो सीखना चाहिए, सीखने वाला चाहिए ना, नहीं तो मैं बनाऊंगा अगर कोई नहीं सीखेगा तो फ़ायदा क्या है। चलिए, ऑल जंगल्स आर पार्क्स, जो जंगल है सारा का सारा जंगल पार्क्स है, ठीक है। ऑल पार्क्स आर लेक, सारा का सारा पार्क लेक है। ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर, ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर। कंक्लूजन, ऑल जंगल आर लेक, सारा का सारा जंगल लेक है, बिल्कुल सही बात है। सम रिवर्स आर पार्क इज ए पॉसिबिलिटी, सम रिवर आर पार्क इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तो बोथ फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नो सेंटर्स आर वेन्यूज, नो सेंटर्स आर वेन्यू, ठीक है। ऑल प्लेसेस आर वेन्यू, तो सारा का सारा प्लेसेस इसमें अंदर है। नो प्लेसेस आर लेबोरेटरी, तो प्लेस से लेबोरेटरी में क्रॉस कनेक्शन। कंक्लूजन और नो प्लेसेस आर सेंटर्स, नो प्लेसेस आर सेंटर, प्लेस और सेंटर में नेगेटिव है ही। नो सेंटर आर लेबोरेटरी, सेंटर और लेबोरेटरी में कुछ है नहीं, तो इसमें ओनली वन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन देखते ही देखते हो गया। सम गन्स आर स्टील, सम गन्स आर स्टील। इस बार जो होगा एग्जाम इसमें इतना आसान होगा नहीं, मैं अभी से बता सकता हूँ आपको। सम गन्स आर स्टील, ऑल स्टील्स आर आयरन, सारा का सारा स्टील आयरन है। ऑल आयरन इज सिल्वर, ये सिल्वर, दो दो एस आ गया तो इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। ऑल गन्स आर सिल्वर, सब का सब गन सिल्वर है, जी नहीं। सम गन्स आर नॉट सिल्वर, सम गन्स आर नॉट सिल्वर, सम गन्स तो नॉट सिल्वर में कुछ है नहीं, लेकिन देखिए गन सिल्वर, एक ऑल है, एक सम है, नॉट है, तो इसमें आइदर और आ जाएगा। अरे इसका फॉर्मूला है, मैं आपको सिखा दूंगा, आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। इसका देख के आप बोल सकते हो कि क्या आइदर होगा क्या नहीं। अरे भाई एक और पजल, चलिए ये आखिरी पजल होगा शायद। 9% सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल, वाह सर्कुलर। हाँ, ऑल आर फेसिंग सेंटर, सब सेंटर फेस करता है। 9 आदमी बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ बनाऊँ यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया, ठीक है। ऑल फेसिंग सेंटर, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, एफ सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए fourth to the left of A, 2% sit between C and F, C to F, G immediate neighbor of J, G और J immediate neighbor है, G sits second to the right of H, H second to the right of G। अभी एक एक करके बनाता हूँ नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। D sits second to the left of E, D sits second to the left of E, E, अरे E is not a immediate neighbor of जा, ये तो मिस कर दिया मैं, एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें क्या, जहाँ से बनाया था उसमें क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मैं एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ किसका है पता नहीं, मैं एक मिनट रुकिए मैं चेक करके देखता हूँ अभी। हाँ गाइस पता चल गया, मैं देख लिया, ये ए है, ये जो होगा इसको ए लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरी तरफ से गलती है, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रिंट करना यहाँ पे भूल गया। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ई और ए साथ में नहीं बैठेगा, तो कहाँ से शुरू करूँ, ए से शुरुआत कर देता हूँ, ए यहाँ कर देता हूँ, 1 2 3 छोड़ के एफ इधर बैठेगा, ए यहाँ करता हूँ 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। ए और एफ का इधर हो गया, और ए अगर इधर होगा तो बी यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, तो बी को भी हटा दो इधर से, ठीक है। और कहाँ हुआ, एफ और सी में 2 का गैप, 1 और 2 में सी, 1 और 2 में सी, 1 2 सी 1 2 सी, तो सी कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन सी को बाद में बैठाएंगे, अभी कहाँ क्या बैठाओ, ए के अगल बगल में ई नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं, ई यहाँ नहीं, ठीक है। तो ई यहाँ अगर नहीं तो लंबा पजल है यार,
कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं मिस नहीं किया ना। अच्छा एक मिनट रुको, देखते हैं कि एज और जी को कहाँ बैठा सकते हैं। एज जी को यहाँ बैठा सकते हैं, एज और जी को यहाँ, एज और जी को यहाँ, एज और जी को यहाँ, इतना सारा पॉसिबिलिटी। सी और 2F, 1 2 C, 1 2 C। एक बार के लिए मैं सी यहाँ बैठा देता हूँ। चलिए सी बिठाने के बाद जी और जे का जगह मुझे चाहिए, तो जी तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, एज भी फिर यहाँ नहीं बैठेगा। एज को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो एज से यहाँ जी बैठेगा और जे यहीं पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। और अगर मैं एज यहाँ बैठा हूँ तो जी यहाँ बैठेगा, फिर जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे बैठा आया, तो ई और डी का जगह बच जाएगा। ई तो यहाँ बैठेगा नहीं, ई और डी का जगह कहीं नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल होगा नहीं फिर, ठीक है। ये वाला अगर नहीं होता है तो फिर मैं एज यहाँ बिठाता हूँ और फिर मैं जी यहाँ बिठाता हूँ, जे यहाँ बिठाता हूँ, तो ई और डी में बन जाएगा डी, और ई यहाँ बैठ जाएगा इसके लेफ्ट में। ये देखो ये वाला परफेक्टली फिट हो रहा है। ऐसे आपको चेक करके देखना पड़ेगा, फटाफट देखना पड़ेगा। आप ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये करूँ या ना करूँ, फटाफट होगा कंप्लीट करो, होगा कंप्लीट करो। अगर नहीं हुआ ऐसे पूछो, वो आपको आपके पास पूछने की तो ये नहीं है, तो इसलिए आप और एक गोला बना लो साइड में, फिर सेकेंड ऑप्शन फिर ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। एक बार अगर तो ये सब में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार मैं फंस गया, वो एक पॉसिबिलिटी हाफ पॉसिबिलिटी, ये सब बहुत देखने वाली बात है। आप जितना पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना फास्ट होगा। वो पॉसिबिलिटी बनाओ, सिंगल पॉसिबिलिटी में आपको बनाना पड़ेगा। इसका कौन सा देखने आ रहा है वो लोग कि आपको सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाया या आप 3 पॉसिबिलिटी लेके बनाया, ये आपको देखने थोड़ी आ रहा है। तो ये वाला जब बन गया तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चेक करना भी पड़े तो टाइम है, मैं करता हूँ चेक, क्या होता है, दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ए फॉर सी में मैं एक बार सी को यहाँ बैठा लेता हूँ, सी को यहाँ बिठा लिया, तो सी अगर यहाँ बैठा लिया, फिर से वो वाला फिर से फंडा देखता हूँ कि एज यहाँ ला के, जी यहाँ ला के, अगर मैं ओहो वो तो आपका सेम टू सेम हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। थोड़ा सा चेंजेस क्या करूँ, सी को इधर बिठाया था तो काम बन गया था, तो सी को मैं एक बार इधर बिठाता हूँ, सी को इधर बिठाता हूँ, सी को इधर बिठा दिया 2 छोड़ के, ठीक है। तो फिर जी और एज का जगह बचना चाहिए। एज 1 गैप छोड़ के जी, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी आएगा नहीं। एज 1 छोड़ के जी, जी के बाद जे, ये होना चाहिए, और ई और डी में चाहिए, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ और डी यहाँ, तो ई के राइट में आ रहा है लेकिन हमको चाहिए ई के लेफ्ट में, तो इसलिए ये वाला केस कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आपको कैंसिल करके भी दिखा दिया। तो ये रहा आपका पेपर, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं आप लोग आप देख लीजिए, कैसा क्या होगा क्या नहीं, अच्छा ही होगा आप सबको, ये मुझे लगता है, उम्मीद है, ठीक है। तो ऐसे केस एलिमिनेट करके दिखाता हूँ मैं, इसीलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना केस बनाऊँ या नहीं। सिंगल केस में कोई सिंगल केस की ज़रूरत नहीं है गाइस, आओ बनाओ, नहीं होता है क्रॉस करो फिर करो, आपको थोड़ी ना नंबर मिलेगा उसमें कि आपको स्वच्छता का नंबर मिलेगा, स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए आपको पेपर कोई पेपर ही मिलता है क्या। देखिए ये 5 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 35 क्वेश्चन मैं ला दिया, तो इसमें तो आप मतलब 35 आउट ऑफ 35 भी आंसर कर सकते हो। इसमें ये सब करने के बाद मुझे टाइम बताऊँ मत, ये सब आप खुद करो कि क्या होगा क्या नहीं, आप लोग खुद इसको बनाओ, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मैं 2 चीज़ बताऊंगा कि इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, और कौन है वो सिलॉग्स, और कौन कौन है बाकी जो भी होगा, और बाकी कौन डायरेक्शन, जो भी होगा आपको अगर इस सब का बेसिक चाहिए तो मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बोल दूंगा, और इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बोलूँगा ना, फिर आप मुझको बोलोगे कि थैंक यू बताने के लिए, आप मुझे मैसेज करोगे। मैं बता रहा हूँ फास्ट, कितना फास्ट मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, सब कुछ रीजनिंग का, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए। एक भी कमेंट आया तो फिर भी मैं इसका बेसिक लाऊंगा,
लेकिन अगर एक भी कमेंट ना आया तो फिर मैं सोचूंगा कि सब आप लोगों को पता है, फिर मैं अपना टाइम बर्बाद क्यों करूँ, मैं खुद मेहनत में खुद का प्रिपरेशन में लग जाऊंगा ना फिर। अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हूँ। बहुत टाइम मतलब बहुत एफर्ट लग रहा है यार क्रिटिकल रीजनिंग बनाने में। मतलब आधा घंटा 40 मिनट का अगर वीडियो रहता है ना, तो पूरा आधा घंटा मतलब बकबक बकबक करके पूरा गले का हालत ख़राब हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं ये एओ वाला पहले छोड़ रहा हूँ ये मैं यूट्यूब में, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिकल भी छोड़ेंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल तो है नहीं। एसबीआई का भी एग्ज़ाम हो चुका है, एसबीआई का मेंस भी हो चुका है, और बाकी मेंस तो सामने है नहीं, तो क्रिटिकल सीखने का बहुत टाइम है। लेकिन एओ का एग्ज़ाम सामने है, तो ये वीडियो मैं पहले छोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। और टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्कशन ग्रुप है, और टेलीग्राम का एक चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर उसको जाके फॉलो कीजिए। चलिए, इतना ही बोलना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताइए, बाय।